नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम मिल के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं सतीश विश्वकर्मा आज आपके सामने लेकर आया हूँ इंग्लिश का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक अल्फाबेट। आप सोच रहे होंगे कि इतना छोटा टॉपिक आखिर क्यों लेकर आया गया है। दोस्तों, कहने के लिए अल्फाबेट एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें जो कंफ्यूजन है वो बहुत ज्यादा है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और अल्फाबेट का चैप्टर कई जगह पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आप अधिकतर इस चीज में कंफ्यूज होते होंगे कि अल्फाबेट की संख्या कितनी है। यहाँ तक कि शिक्षक भी इस चीज को लेकर कभी कभी गलत बता देते हैं, लेकिन आज हम सीखेंगे अल्फाबेट को बिल्कुल कंसेप्चुअल वे में, वास्तव में संख्या कितनी होती है और होती है तो क्यों होती है, बिल्कुल कंसेप्चुअल लर्निंग करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अल्फाबेट। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आप देख पा रहे हैं हमें पढ़ना है अल्फाबेट। देखिए, एक चीज बहुत अच्छी से हमें समझनी है कि चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप केवल उस शब्द को देखेंगे और उसको थोड़ा सा तोड़ेंगे और जोड़ेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। अब देखिए मैं कैसे तोड़ता हूँ और कैसे फिर जोड़ता हूँ, आपको अभी अल्फाबेट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए ध्यान देते हैं। वर्णमाला जो है इसको पहले तोड़िए। वर्णमाला को जब हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर हमको दो शब्द मिलते हैं। पहला मिलता है वर्ण और दूसरा मिलता है माला। क्लियर है? थोड़ा हमने वर्ण मिला और माला मिला। अब क्या करना है, वर्ण को थोड़ा और आसान भाषा में लिखिए। वर्ण को हम क्या बोल सकते हैं, अक्षर बोल सकते हैं ना। तो वर्ण को लिखिए अक्षर। क्लियर है? वर्ण को मैंने लिखा अक्षर। माला को क्या लिखा जा सकता है, माला को लिखा जा सकता है समूह, है ना। लिख सकते हैं, अभी तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, अब हम चूंकि पढ़ रहे हैं इंग्लिश, तो इस चीज को इंग्लिश में लिख कर देखते हैं। लेटर को अगर आप जब इंग्लिश में लिखेंगे, अक्षर को जब इंग्लिश में लिखेंगे तो ये होगा लेटर्स, है ना। समूह को जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो ये होता है ग्रुप। क्लियर है? अब देख मैंने क्या किया, वर्णमाला को दो भागों में बांटा, वर्ण में और माला में। वर्ण का मतलब अक्षर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटर, माला का मतलब समूह जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुप। अब दोस्तों यहीं से परिभाषा निकलेगी। अब ध्यान से देखिए, अभी तक मैंने तोड़ा, अब मैं चीजों को जोड़ रहा हूं, है ना। मैंने बोला कि तोड़िए और जोड़िए। चलिए जोड़ते हैं। अक्षर और समूह, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा शब्द लिखते हैं का। मैंने दोनों चीजों को जोड़ने का प्रयास किया। इसी चीज को इंग्लिश में लिखते हैं, का को इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ। ठीक, अब चलते हैं, जोड़ के परिभाषा निकाल देते हैं। देखिए, अक्षर का समूह हमें कहा जाना है, अपने बाएं से दाएं की ओर। बाएं से जब आप दाएं जाते हैं तो ये निकलेगा अक्षर का समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। क्लियर हुई बात? मैंने चीजों को जोड़ा और क्या निकला, अक्षर का समूह वर्णमाला कहलाता है। कंफर्म हुआ? चलिए, अब हम चूंकि इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इसी चीज को इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में चलेंगे अपने दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं। ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। क्लियर हो गई बात? ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। मैंने कुछ अलग नहीं किया दोस्तों, बिल्कुल सिंपल तरीका है, आपको समझ में भी आ गया होगा। चीजों को जोड़िए और चीजों को तोड़िए, सिंपल कंसेप्ट। अक्षर का समूह वर्णमाला कहलाता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। आसान है? क्लियर है? ठीक, अब आगे देखते हैं। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन आता है वो आता है कि वर्णमाला की संख्या कितनी है, क्योंकि काफी लोग बता देते हैं कि वर्णमाला की संख्या 26 है, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए इस चीज को सिद्ध करते हैं, देखते हैं। अब यहाँ जो लेटर्स लिखे गए हैं इनकी संख्या आपको पता होगी 26 है। कितनी है? 26। और अभी जो हमारा डिफिनीशन निकल के आता है वो कहता है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स कहलाएगा अल्फाबेट, ना कि लेटर होते हैं अल्फाबेट। क्लियर? यानी लेटर हमारे अल्फाबेट नहीं है, इस लेटर का जो ग्रुप है वो हमारा अल्फाबेट है। अभी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, मैं इसको और आसान बनाता हूं अपनी भाषा में एक शानदार एग्जांपल की सहायता से। आप यहां ध्यान देंगे। मान लीजिए मैंने एक धागा लिया, है ना, डोर, इंग्लिश में आप स्ट्रिंग बोल सकते हैं। मैंने एक धागा लिया
और इस धागे में मैंने फूल लगाने स्टार्ट किए माला बनाने के लिए। आप भी जरूर बनाते होंगे, बिल्कुल देखे होंगे। चलिए यहाँ ध्यान देते हैं। तो मैंने धागा लिया और धागे में मैंने ऐसे एक फूल बनाया, है ना। आर्ट पर ध्यान नहीं देंगे, आर्ट में उतनी सही नहीं है, ये इंग्लिश की क्लास है, तो बस ध्यान देंगे कंसेप्ट के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो मैंने एक फूल बनाया, फिर यहाँ पे दूसरा फूल बनाया, तीसरा फूल बनाया और ऐसे मैं फूल लगाता गया। इस पूरे धागे में मैंने ऐसे फूल लगा दिए, लास्ट तक ये सब फूल लग गए। ठीक, अब मान लेते हैं कि जो यहाँ पर मैंने फूल लगाए हैं उनकी संख्या है 26, यानी इसमें 26 फ्लावर्स हैं। क्लियर। मैंने फूलों की संख्या बताई है अभी, फूलों की संख्या मैंने कितनी बताई? 26। लेकिन इन 26 फूलों की सहायता से मालाएं कितनी तैयार हुई? दोस्तों आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कितनी माला तैयार हुई है? एक। क्लियर है। अब ये जो माला है वो किसका समूह है? फूलों का। सेम कंसेप्ट यहां भी तो लागू कर सकते हैं। अक्षर कितने हैं? 26। इस 26 अक्षर का ग्रुप कितना है? एक ही ना। और इसी एक ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। तो अल्फाबेट की संख्या कितनी हुई? 1। क्लियर है। अल्फाबेट की संख्या कितनी हुई? 1 हो गई। कंफर्म। एक सीधे एग्जांपल से समझते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक तालाब है ना, पॉन्ड है, तालाब है, और इस तालाब में छोटे छोटे ऐसे कमल के फूल हैं। ये सब फूल हैं। अब मान लेता हूं मैं कि तालाब में जितने कमल खिले हैं उनकी संख्या है 26, लेकिन तालाब की संख्या कितनी है? 1। क्लियर हुई बात। तो यहां जो संख्या है फूलों की वो है 26, लेकिन तालाब की संख्या कितनी है? 1 है। यही कंसेप्ट यहां पर भी लागू होगा। हमारे जो इंग्लिश अल्फाबेट है उस अल्फाबेट में अक्षरों की संख्या 26 है, ना कि अल्फाबेट की। दोस्तों हमेशा अल्फाबेट कितने होंगे? 1 होंगे, और उनमें लेटर कितने होंगे? 26 होंगे। आई होप कि अब ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। आपको पता चल गया होगा कि क्यों अल्फाबेट की संख्या केवल 1 है। चलिए इस और लैंग्वेज में भी अगर आप देखेंगे, जैसे अगर रशियन लैंग्वेज की बात की जाए, रशियन लैंग्वेज, तो रशियन लैंग्वेज में जो लेटर्स की संख्या है वहां पर आप देखेंगे तो वो 33 है ना। 35 जो है वो आपके लेटर पाए जाते हैं, लेकिन इनमें भी अल्फाबेट कितना पाया जाएगा? केवल 1। क्योंकि अल्फाबेट का सीधा सा कंसेप्ट है कि वो अक्षरों की संख्या का समूह है ना। एक और आसान भाषा में समझ लेते हैं। मान लीजिए अगर आपको कंचे दिए जाए, 26 कंचे, है ना, बिल्कुल आपको कंचे जानते होंगे। 26 कंचे अगर आपको दिए जाए तो 26 कंचों को अगर आप एक पोटली में रखते हैं तो वो पोटली कहलाएगी आपकी अल्फाबेट, है ना। और उनमें जो कंचे हैं वो होंगे आपके लेटर्स। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। उसी तरह अगर आप जर्मन लैंग्वेज की बात करें तो जर्मन लैंग्वेज में जो है लेटर की संख्या 30 है, लेकिन उसमें भी अल्फाबेट कितना होगा? 1। तो चाहे किसी भी भाषा में लेटर की संख्या चाहे जितनी हो, लेकिन उनका अल्फाबेट की अगर बात करें तो हमेशा अल्फाबेट की संख्या होती है 1। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए इस चीज को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं और जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में आपका जो अल्फाबेट है वो किस तरह से बटा हुआ है। तो यहां समझते हैं। 26 आपके लेटर हैं। अब 26 को हमने 2 भागों में बांटा हुआ है, ठीक, जिनमें से 21 और 5 ये 2 संख्याएं हम अलग अलग लेते हैं। और इससे पहले समझते हैं यहां, पहले फ्लावर से समझेंगे फिर पहुंचेंगे अपने कंसेप्ट पर। ठीक, यहां मैंने 2 भागों में बांटा, सेम चीज वहां भी बांटते हैं। देखिए 26 फ्लावर हैं, इसको 2 भागों में बांटिए। 26 में से 21 जो है ये लगाइए आप रोजेज। अब जरूरी ये नहीं है कि अब अगर आप फूल बना रहे हैं तो पूरे फूल में एक ही तरह पूरे माला में एक ही तरह के आप फूल लगाएंगे। फूलों को आप बदल सकते हैं। तो मैं लगा रहा हूं 21 रोजेज और 5 में लगा देता हूं लोटस, है ना। 5 लोटस लगाए मैंने, 21 रोजेज, लेकिन दोनों की दोनों फूल हैं और दोनों की संख्या मिला के कितनी है? 26 है। और 26 फूलों से माला कितनी बन रही है? 1। ठीक, अब यहां देखते हैं 26 लेटर हैं। 26 में से जो 21 हैं इंग्लिश के हिसाब से देखा जाए तो इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट, इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक, और यहाँ जो 5 हैं ये क्या है हमारे?
वॉवेल्स हैं। अब वॉवेल आप लोग जानते होंगे ए ई आई ओ और यू, 5 वॉवेल है हमारे। तो 21 कॉन्सोनेंट और 5 वॉवेल मिलकर के 26 लेटर बनाते हैं, और ये 26 लेटर मिलकर जब एक ग्रुप बनाते हैं तो उसी ग्रुप को हम बोलते हैं अल्फाबेट। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी राय ये तय करेगी कि हमें अभी कहां सुधार करना है और चैनल को किस तरह से डील करना है, ताकि आपके लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो। हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, बताने का या समझाने का कंसेप्चुअल जो लर्निंग की जो मैं बात कर रहा था वो यहाँ पर काम आया कि नहीं आया, इन सभी चीजों की राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।